अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते हैं कि 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा क्यों कहा जाता है। उलमा और फुकहा इस हवाले से 3 वजूहात बयान करते हैं। आज वो मैं तीनों वजूहात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली वजह यह है कि 8 ज़िलहज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आता है कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। जब आप अगले दिन उठते हैं तो आपको अपने इस ख्वाब के हवाले से थोड़ा सा तरद्दुद था, शक था कि शायद ये मेरा कोई वसवसा है। फिर यही ख्वाब यानी अपने बेटे को ज़िबा करने का ख्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 9 ज़िलहज्जा को भी आता है। और फिर जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं तो आपको इस बात का यकीन हो जाता है कि ये ख्वाब सच्चा है। और फिर आप अपने बेटे यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम से इस बात को शेयर करते हैं और फिर ये सारा वाक़या आपने सुना है। अब चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की सच्चाई का इल्म जो था, यकीन जो था, वो चूँकि 9 ज़िलहज्जा को हुआ था, लिहाजा इसी वजह से इस दिन को यौम अरफा का दिन भी कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज के तमाम मनासिक 9 ज़िलहज्जा को सिखाए थे, लिहाजा इस वजह से भी इस दिन को यौम अरफा का दिन जो है वो कहा जाता है। और तीसरी वजह यह है कि तमाम हाजी मैदान अरफात में 9 ज़िलहज्जा को इकट्ठा होते हैं वकूफ़ के हवाले से। इस हवाले से भी इस दिन को यौम अरफा का दिन जो है वो कहा जाता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात हैं जो मैं ये समझता हूँ कि हम सब मुसलमानों को इनका इल्म होना चाहिए और इनका पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो यौम अरफा का दिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का दिन है। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को, फ़रिश्तों को दिखाता है कि ये देखो जिनके बारे में तुम कहा करते थे कि ये मेरी इबादत नहीं करेंगे, देखो ये किस तरीके से इकट्ठे हैं और गिड़गिड़ा कर मुझसे दुआएं कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र महसूस करते हैं इस हवाले से। और इसके अलावा इस दिन का रोज़ा भी रखना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि इस दिन, एक दिन का रोज़ा रखने का जो सवाब है वो 1000 दिन के रोज़े रखने के बराबर है। और इसके अलावा याद रखिएगा, यौम अरफा के दिन इस दुआ को आपने कसरत से पढ़ना है। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। इस दिन आपने इस दुआ को कसरत से पढ़ना है, जितना हो सके आप इस दुआ को पढ़ें। जितनी दुआएं अल्लाह ताला से आप कर सकते हैं आप करें, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप सब ने अपने लिए भी दुआएं करनी हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी दुआएं करनी हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करनी हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हैं उन सब के लिए दुआएं करनी है। और मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दें, मुझे भी सीधे रास्ते पर रखें, और मेरी और आप सब की जो हमारा ख़ात्मा है वो ईमान की हालत में करे। ये सब हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर कर देता हूँ। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और इसके अलावा जितनी भी आप तकबीरात हैं, जैसे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इनको भी कसरत से पढ़ें। आप नमाज के फ़ौरन बाद कम से कम 7-8 बार आप इनको लाजमन जो है वो पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह से मांगने की तौफीक दें, और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारे रोज़े को और हमारे आमाल को कबूल करे और हमारे लिए निजात का बायस बनाए। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।